नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था के साथ कोई बहुत बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है? आखिर क्यों दिल्ली के सियासी गलियारों में यूजीसी के नए नियमों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से लाखों छात्रों का भविष्य रातों रात बदल जाएगा? आज पूरा देश 23 मार्च की उस तारीख का इंतजार कर रहा है जब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह की याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट अंतिम सुनवाई करेगा। लेकिन इस सुनवाई से ठीक पहले सांसद पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने केंद्र सरकार की नींदें उड़ा दी। पप्पू यादव ने इससे शिक्षा को खत्म करने की गहरी साजिश क्यों कहा? क्या वाकई सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है? चलिए आज की स्पेशल रिपोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मामला काफी गंभीर है। यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देते हुए पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने पुष्टि की है कि फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्टे जारी है, यानी जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता नए नियम लागू नहीं होंगे। 23 मार्च को होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे करोड़ों बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन कानूनी लड़ाई के बीच अब इस मुद्दे पर राजनीति भी चरम पर पहुंच गई है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इन नियमों में ऐसा क्या है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया? दरअसल याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूजीसी के कुछ नए प्रावधानों से उच्च शिक्षा का निजीकरण बढ़ेगा और गरीब व मध्यम वर्गीय छात्रों के लिए पढ़ाई महंगी हो जाएगी। साथ ही स्वायत्तता यानी ऑटोनोमी के नाम पर यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ाए जाने की आशंका है। डॉक्टर एपी सिंह का तर्क है कि ये नियम संवैधानिक मूल्यों और शिक्षा के आधार के खिलाफ जा सकते हैं। इसलिए 23 मार्च की सुनवाई बेहद अहम है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह आखिर किन कानूनी बिंदुओं पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि यूजीसी के ये नए नियम असंवैधानिक है, क्योंकि ये राज्यों के अधिकारों में दखल देते हैं। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार इन नियमों के जरिए यूनिवर्सिटीज पर अपना एक तरफा कंट्रोल थोपना चाहती है। डॉक्टर सिंह का तर्क है कि अगर ये नियम लागू हुए तो क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय संस्कृति के आधार पर चलने वाले छोटे कॉलेजों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। यही वो लीगल पेंच है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा रखा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव मैदान में उतरे और उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। पप्पू यादव ने साफ लफ्जों में कहा कि सरकार विकास, रोजगार और किसानों की फिक्र नहीं करती। ये सिर्फ समाज और धर्म के नाम पर लोगों को उलझा कर रखना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर ऐसे मुद्दे पैदा करती है जिससे जनता का ध्यान महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों से हट जाए। पप्पू यादव ने SC/ST एक्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार पहले विवाद पैदा करती है और फिर समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करती है। पप्पू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब भी देश में बेरोजगारी या पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दे उठते हैं, सरकार अचानक से कोई ऐसा नियम और कानून ले आती है जिससे लोग आपस में भिड़ जाएं। पप्पू यादव का कहना है कि SC/ST एक्ट से लेकर अब यूजीसी तक एक ही पैटर्न दिख रहा है। मुद्दे खुद पैदा करो और फिर उन पर राजनीति की रोटियां सेको। उनका सीधा सीधा आरोप है कि सरकार नहीं चाहती कि युवा नौकरी पर सवाल पूछे, इसलिए उन्होंने नियमों की जाल में उलझाया जा रहा है। अपनी बात रखते हुए पप्पू यादव ने बनारस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में हर मजहब के इंसान को अपनी आस्था मानने की आजादी है, लेकिन बनारस के घाट पर इफ्तार करने वालों की गिरफ्तारी जैसे वाकये बताते हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिशें किस स्तर पर हो रही हैं। उन्होंने यूजीसी मामले को भी इसी कड़ी से जोड़ा। उन्होंने यही कहा कि शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र को भी राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है। पप्पू यादव ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो सुनिश्चित करे कि फैसला राजनीति को देखकर नहीं बल्कि देश के बच्चों के हित को देखकर लिया जाए। पप्पू यादव ने यही सबसे बड़ी चोट शिक्षा व्यवस्था पर की है। उन्होंने कहा कि देश में समान शिक्षा की बात होनी चाहिए, ना कि शिक्षा को खत्म करने की साजिश। पप्पू यादव के मुताबिक यूजीसी के नए नियमों को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उससे छात्रों के बीच बंटवारा होने का खतरा है। साथ ही
उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर भी अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने मांग दोहराई कि रेलवे जैसे बड़े क्षेत्रों में 33% नौकरियां हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। जब तक शिक्षा और रोजगार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक देश का लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में रहेगा। सिर्फ राजनीतिक गलियारों में ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी #सेव एजुकेशन और #UGC रूल जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज के छात्र संगठन इस स्टे को अपनी छोटी सी जीत मान रहे हैं। छात्रों का कहना है अगर ये नियम बिना किसी सुधार के लागू हुए तो स्कॉलरशिप से लेकर रिसर्च तक सब कुछ प्रभावित होगा। पप्पू यादव की मांग है कि समान शिक्षा होनी चाहिए। इसी छात्र आक्रोश को आवाज दे रहे हैं। क्या वाकई ये नियम छात्रों के पंख काट देंगे या उन्हें नई उड़ान देंगे? ये बहस अब सड़कों तक पहुंच चुकी है। पप्पू यादव सिर्फ यूजीसी पर ही नहीं रुके, उन्होंने इसे रोजगार के एक बड़े संकट से भी जोड़ दिया। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर रेलवे बोर्ड और केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि हमारी बच्चियों को नौकरी में 33% तक का हक मिलना ही चाहिए। पप्पू यादव का कहना है कि एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और दूसरी तरफ शिक्षा के नियमों को इतना जटिल बना देते हैं कि गरीब बेटियां कॉलेज तक पहुंच ही ना पाए। उन्होंने साफ कहा कि अगर रेलवे और अन्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं को उनकी हिस्सेदारी नहीं मिली तो ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। ये सिर्फ एक नियम का विरोध नहीं बल्कि बिहार और यूपी के हर उस छात्र की आवाज है जो एक सरकारी नौकरी का सपना देखता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पप्पू यादव की चिंता के पीछे एक बड़ा आर्थिक कारण भी है। अगर यूजीसी के ये नियम लागू होते हैं तो सरकारी यूनिवर्सिटीज को मिलने वाला फंड कम हो सकता है और उन्हें खुद अपना रेवेन्यू जनरेट करने को कहा जा सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि फीस में भारी बढ़ोतरी। क्या सरकार धीरे धीरे एजुकेशन को पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में सौंपना चाहते हैं? क्या आने वाले समय में डिग्री सिर्फ अमीरों की जागीर बनकर रह जाएगी? पप्पू यादव इसी साजिश की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब शिक्षा महंगी होगी तो गरीब का बच्चा खुद ब खुद रेस से बाहर हो जाएगा और यही इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो दोस्तों 23 मार्च की तारीख बहुत बड़ी होने वाली है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का कानूनी गलियारा है और दूसरी तरफ पप्पू यादव जैसे नेताओं का राजनीतिक प्रहार। क्या सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के नए नियमों पर अपना स्टे जारी रखेगा या फिर सरकार अपने स्टैंड पर अडिग रहेगी? ये लड़ाई अब सिर्फ नियमों की नहीं बल्कि हक और अधिकार की बन गई है। आपको क्या लगता है, क्या यूजीसी के नए नियमों से छात्रों का फायदा होगा या पप्पू यादव का डर सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को आप भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद।